अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बात बताने वाला हूँ। मेरे पास मौजूद है 7.5 HP मोटर है। चक्की आटी मशीन में फिट होता है और इस मोटर का मसला ये है कि मोटर क्रॉस होता है। A1 और B1 दोनों क्रॉस है। इस क्रॉस की वजह से मैंने मोटर कॉल किया और इस मोटर का जो अंदाज़ा लगा हुआ है कि मोटर ज़्यादा हीट हो चुकी है। इस जो मैंने मोटर का जो क्रॉस दोबारा चेक करता हूँ। चेक करने का तरीक़ा का आपके साथ बताता हूँ। इसका जो A1 A2 है और B1 B2 है, C1 C2 है। और इसका जो मीटर में शो हो रही है, जो A1 से भी मीटर शो हो रही है और B2 में भी मीटर शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि मोटर क्रॉस होता है। इसी तरीके से क्रॉस करने का तरीक़ाकार आपके साथ बताता हूँ। इस मोटर का जो अंदाज़ा लगा हुआ है कि मोटर जो ज़्यादा गर्माइश की वजह से हीट हो चुकी है। और इसका मोटर जो है, इसका जो 36 स्लॉट मोटर है, 36 स्लॉट मोटर है। मैंने एक सोली की मदद से मोटर काट किया और इसका जो दोबारा वाइंडिंग का तरीक़ाकार और फार्मूला आपके साथ बताता हूँ। चलो वीडियो की तरफ। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर साथ नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ ज़रूर मिल सकती है। मैंने इस मोटर साफ़ किया और इसका जो मैंने 10 नंबर पाइपर डाल दिया। इसका जो पूरा 36 स्लॉट का जो मोटर है और इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूर नाप नाप चेक करें कि नाप कितनी है, इंच कितनी इंच मोटर है। अक्सर जो लोकल कंपनी है, जो अच्छी वाली कंपनी है, इसका जो फ़र्क है कि जो बड़े अच्छी वाली कंपनी का जो स्टेटर बड़ा है और लोकल कंपनी का जो स्टेटर जो छोटा है। इसका जो स्टेटर है, इसका जो 6 इंच का लंबाई है और चौड़ाई बिल्कुल आमने सामने जो स्लॉट है इसका जो नाप लिया। इसका जो है 4.2 इंच, 4.2 इंच है और इसका जो 6 इंच लंबाई है और चौड़ाई 4.2 इंच है। इसका जो सलाड़ी जो 36 सलाड़ी है पूरा और बिल्कुल सलाड़ी जो एक जैसी है, जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नहीं है, जो बिल्कुल सेम टू सेम 36 सलाड़ है। और मेरे पास मौजूद है दोनों तार से मैंने वाइंडिंग किया है। एक 21 नंबर वायर है और दूसरा जो 22 नंबर वायर है, दोनों कापर वायर है। इस दोनों तार से मैंने मोटर वाइंडिंग करता हूँ। इसका जो मुजाहिद कापर वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मोटर का जो फार्मूला आपके साथ बताता हूँ कि जो कितने टर्न है एक एक सीट में। जो 3 फेज़ मोटर है 755 HP मोटर है और पीच जो है 1 से 14 है और 21-22 नंबर तार मैंने डाल दिया है। और इसका जो टर्न है 45 टर्न है। एक सीट में 3 कॉइल होती है और 45 टर्न है और इसका जो 36 स्लॉट मोटर है। इसी तरीके से मैंने फर्स्ट कॉइल डाल दिया है। इसका जो दोनों के दरमियान में 12 स्लॉट खाली होती है। इसका जो 3 सीट है। इस परमे की मदद से मैंने कॉइल डाल दिया और इसका जो स्लॉट जो बहुत अच्छी स्लॉट वाली मोटर है। इसका जो आमने सामने मैंने फिट किया। अक्सर जो चेंज वाइंडिंग में मोटर आई है, लेकिन मैंने जो आसानी तरीके से वाइंडिंग का तरीक़ाकार आपके साथ बताता हूँ। इसका जो A1 A2 कनेक्शन और कॉइल फिट हो चुकी है। इसका जो ए का जो ए कनेक्शन है, जो ए डबल कनेक्शन से एक मोटर आई है। इसका जो चक्कर ज़्यादा है, चक्कर ज़्यादा की वजह से मोटर का जो कनेक्शन है मैंने डबल किया और पुराने कंपनी वाले के कनेक्शन भी डबल किया है। इसका जो A1 A2 का जो कॉइल है इसका जो पूरा हो चुकी है और फिर भी जो इसके इसी तरीके से जो B1 B2 का कॉइल है इसका जी भी पूरा हो चुकी है। और इसका जो तीसरा कॉइल है C1 C2, इसका कॉइल जो तैयार होती है और इसी तरीके से भी C1 C2 कॉइल भी डाल दी है।
मैंने मोटर का जो वाइंडिंग पूरा किया, इसका जो क्रॉस फाइबर है, जो क्रॉस फाइबर में मैंने 10 नंबर मनेटर कागज़ इस्तेमाल किया है। और इसका जो क्रॉस का जो बहुत ज़्यादा ख्याल करे कि मोटर जो क्रॉस की वजह से मैंने काट किया और मैंने दोबारा वाइंडिंग किया। इसी तरीके से मैंने क्रॉस कागज़ मैंने डाल दिया, अच्छी तरीके से क्रॉस कागज़ जो डाल दिया। लेकिन क्रॉस जो मोटर के जो 2 फेस क्रॉस होता है, लेकिन दोबारा इन्वर्टर आप लोडिंग हो चुकी है। और इसका जो कनेक्शन है जो A1 A2 जो एक 2 कॉइल है, इस 2 कॉइल का जो डबल कनेक्शन मैंने ऊपर दिया। और इसका जो मैंने डबल किया जो A1 है A2, इसका जो मैंने स्टार कनेक्शन किया। इस मोटर कंपनी की तरफ से स्टार कनेक्शन में आया हो और मैंने ख़ुद भी स्टार कनेक्शन में करो। मैंने इस 3 तार दिया, इस 3 तार जो मैंने कॉमन किया, इसका जो स्टार कनेक्शन है इसके मोटर के बाहर मैंने कॉमन किया। इसका जो 3 कनेक्शन है, 3 कनेक्शन जो कॉमन कनेक्शन है, इसका जो A1 A2 A1 B1 C1, इसका जो एक कनेक्शन मैंने 3 कनेक्शन मैंने कॉमन किया। और इसका जो 3 कनेक्शन है, 3 कनेक्शन मेन वोल्टेज के लिए मैंने बाहर जा रहे हैं। इसका जो 3 कनेक्शन बाकी है, इसका जो A1 A2 B2 और C2, इसका जो कनेक्शन मैंने मेन बिजली के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसका जो आसान तरीक़ा है इस कनेक्शन का, और बहुत ईज़ी आसान कनेक्शन है। इस तरीके से मैंने मोटर कंप्लीट किया। और इसका जो क्रॉस फाइबर का जो बहुत ज़्यादा ज़रूर ख्याल करो कि अक्सर मोटर का जो क्रॉस फाइबर का जो ख्याल नहीं किया, और इस तरीके से मोटर का जो टाइमिंग जो बहुत ज़्यादा कम है, अक्सर मोटर जो क्रॉस की वजह से जल दिया। इसका मैंने मोटर कंप्लीट किया और वे काटन किया, और इसका जो काटन का जो अच्छी तरीके से टाइट किया। और इसके बाद मैंने मोटर वार्निश दिया। और इसका जो फाइबर है, इसका जो ख्याल रखो अच्छी तरीके से प्रेस करो। लेकिन अक्सर मोटर आए हैं कि इसके रोटर ने कागज़ काट किया और इसके वजह से मोटर शॉर्ट दिया। रिपेयर भी इसका जो बेरिंग है, बेरिंग जो ग्रीसों का ज़्यादा ख्याल रखो। इसका जो अक्सर बेरिंग आए हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीस की वजह से आवाज़ भी आ रही हैं। इसका जो अच्छी तरीके से ग्रीस किया, और फिर भी इसका जो ग्रीस सील है जो वापस दोबारा फिट कर सकती है। मैंने दोनों बेरिंग ग्रीस किया, और इसके बाद मोटर चेक कर सकता हो कि मोटर स्टार्टिंग आ रही है नहीं आ रही है। इसका जो 6 कनेक्शन नज़र में आ रही है। इसका जो 3 कनेक्शन है, और इसका जो ऊपर वाली जो 3 कनेक्शन है, 3 कनेक्शन मैंने मेन बिजली के लिए है, और 3 कनेक्शन इसका जो कॉमन कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है। इसका जो 3 मैंने कॉमन किया। और इसका जो चेक करता है, मैंने सिंगल फेज वोल्टेज पे चेक करता हूँ। और इसका जो इस कैपेसिटर की मदद से, इसका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है 200-250, इस कैपेसिटर की मदद से मैंने चेक करता हूँ जी सर। मेरे पास जो सिंगल फेज वोल्टेज है, और इस कैपेसिटर की मदद से मैंने चेक किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैपेसिटर की मदद से इस तरह जो मैंने मोटर स्टार्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से मोटर ने स्टार्ट लिया, और अब देख रही हैं इसी तरीके से मोटर वाइंडिंग किया है, और बहुत आसान तरीक़ा है। इंशाल्लाह वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर साथ में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ ज़रूर मिल सकती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।